हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है ऑफिसर्स ऑन ट्रैक क्लासेस में हमारी। और हम आपके साथ जुड़ते हैं आपकी फाउंडेशन क्लासेस के साथ यूट्यूब पर, जो कि फ्री क्लासेस हैं दोस्तों। सो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए और एक एक टॉपिक को आप यहां से कवर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने जून 2026 एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा मॉड्यूल बी का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल बी का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन बिहेवियर। आज हम बात करेंगे किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की। ठीक है दोस्तों। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो एक व्यक्ति विशेष, चाहे वो रियल मतलब वर्किंग कंडीशन में उसका बिहेवियर कैसा होगा और नॉन वर्किंग में उसका बिहेवियर कैसा होगा, और अगर एक ही माहौल में कोई व्यक्ति, एक से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उसी माहौल में हर एक व्यक्ति के बिहेवियर में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 1 एबीएम की, एडवांस बैंक मैनेजमेंट। और मेरा नाम है अरविंद सर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIBCEIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। होता क्या है, व्हाट इज। तो सबसे पहले बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी अगर हम HRM की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं HRM की। ठीक है। तो HRM में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समझना। क्या समझना? अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंस क्या है? अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। तो इनके बीच में जो अंतर पाया जाता है उनको हमें समझना है। और इस इंडिविजुअल डिफरेंस का जो इफेक्ट पड़ता है किस पे? किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर पर। किस पे? बिहेवियर पर। इस बिहेवियर को भी हमें समझना है। ठीक है दोस्तों। सो एच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है? अलग होता है। अब वो अलग, जैसे आप सिंपल एक बात कह सकते हैं ना कि हर एक, कोई भी व्यक्ति सेम नहीं होते, कॉपी तो नहीं होते ना, तो अलग ही होते हैं। तो उनका चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस हो, है ना, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसी प्रकार उनका बिहेवियर भी क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है ना। और इसके पीछे साइकोलॉजिकल जो पैरामीटर होते हैं, जैसे फीलिंग, परसेप्शन, वैल्यूज, इनकी भी भूमिका होती है हर एक व्यक्ति के अलग होने में और उनके बिहेवियर के अलग होने में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वन फाइंड स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, फिजिकल फीचर और पर्सनैलिटी ट्रेट एक्सेट्रा अमंग द पीपल। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें डिफरेंसेस दिखता है हर एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता में, फिजिकल फीचर, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, फिजिकल फीचर में, पर्सनैलिटी ट्रेट, जो पर्सनैलिटी के गुण होते हैं उनके आधार पे हमें ये डिफरेंसेस दिखते हैं। सो जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है, फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ, जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है, ईच पर्सन इज यूनिक। हर एक व्यक्ति क्या होता है? यूनिक, अद्वितीय होता है। वो दूसरे से मेल नहीं खाता। जिस प्रकार हमारा फिंगरप्रिंट, हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट उसके लिए यूनिक होता है, ऐसे ही वो व्यक्ति भी यूनिक होता है। ठीक है दोस्तों। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आफ्टर बर्थ मेक पीपल इवन मोर डिफरेंट। और जब जन्म के बाद जो समाज में जब आदमी आता है तो और ज्यादा उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोनिमा। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो ये एक जो अब इंडिविजुअल बिहेवियर को हम समझते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को हम समझते हैं, तो ये थोड़ा सा कठिन काम होता है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों। सो इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डिफाइन एब्सोल्यूट टर्म। आप किसी के भी बिहेवियर को एब्सोल्यूट टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों? द बिहेवियर रिफ्लेक्ट द साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन। क्योंकि उस व्यक्ति का जो बिहेवियर हम जिसको डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या करता है? साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है पर्सन के। और ये किस चीज का रिजल्ट होता है? ये साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमें क्यों अलग दिख रहा? क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल जो प्रोसेस होते हैं, इनसे हमें ये रिजल्ट या डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो टर्म एम्प्लॉय बिहेवियर रिफर्स टू द way in which employee respond to the specific circumstances or situation in the workplace।
तो एक जो टर्म है एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉय माने जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके बिहेवियर की बात करें तो ये रेफर करता है उन रास्तों को जहां पे एम्प्लॉय रिस्पॉन्ड करता है किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में या सिचुएशन में वर्क प्लेस पे। तो अब देखो वर्क प्लेस तो सबके लिए सेम है, जैसे मान लो कोई एक ऑफिस है, इस ऑफिस में 1 2 3 4 5 और 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक। तो एटमॉस्फेयर तो सेम है, माहौल तो सेम है, वर्क प्लेस तो सबके लिए एक है, वर्क प्लेस तो सबके लिए क्या है, एक ही है। बट जब आप इनका किसी सिचुएशन में इनका रिस्पॉन्ड जानेंगे तो आपको इनके सभी के रिस्पॉन्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। सेम वर्क प्लेस पे डिफरेंट रिस्पॉन्ड देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, है ना। सो व्हाइल मेनी एलिमेंट डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, एम्प्लॉय आर shaped by the culture and by the organization culture। तो देखो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है, क्या होता है दोस्तों, बिहेवियर, किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो दो चीज से मिलके बनता है। एक तो उसका खुद का कल्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कल्चर, इंडिविजुअल कल्चर, जब वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं तब। दूसरा होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर, है ना। इन दोनों के साथ ही आप किसी वर्क मतलब वर्कर का या एम्प्लॉय का बिहेवियर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके बिहेवियर पे दोनों प्रभाव होंगे। अगर आप सोचो किसी एक के वजह से भी इनके बिहेवियर को आप लेके चल पाओ तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट कर्ट लुइन, आपने नाम सुना होगा कर्ट लुइन। सो एक साइकोलॉजिस्ट थे कर्ट लुइन, उन्होंने क्या कहा, बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ अ पर्सन एंड द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। कर्ट लुइन ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का, देखो वही बात बताई है, कर्ट लुइन ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है, क्या होता है दोस्तों, जो बिहेवियर होता है वो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, पर्सन पे। साथ ही साथ वो डिपेंड करता है उस एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट पे जो एनवायरनमेंट उसके चारों तरफ है। सो इनका कहना है कि ये दोनों फैक्टर, इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि ये दोनों फैक्टर जरूरी होते हैं। टू फैक्टर्स आर लिंक विद ईच अदर, ये दोनों ही फैक्टर, पर्सन और उसका एनवायरनमेंट, ये दोनों ही फैक्टर एक दूसरे से, ये दोनों ही फैक्टर, है ना, लिंक होते हैं, किससे, लिंक्ड होते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से, ईच अदर यानी एक दूसरे से, ठीक। सो एनी वन ऑफ दीज इंडिविजुअली कैन नॉट एक्सप्लेन फुली बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप सोचो किसी एक के दम पर आप किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर डिफाइन कर दे तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है दोस्तों। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंटली इन द सेम और सिमिलर एनवायरनमेंट। यही बात मैंने बताई थी कि अगर एनवायरनमेंट सेम है बट अगर जो पीपल है वो अलग अलग हैं तो डिफरेंट पीपल बिहेव करेंगे डिफरेंटली इन द सेम और सिमिलर एनवायरनमेंट, ठीक है दोस्तों। आपको अलग अलग व्यवहार देखने को मिलेगा एक ही वहां पर। और अब अगर हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर। किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो बहुत सारे अलग अलग जो सेवरल फैक्टर्स हैं उनसे क्या होता है, प्रभावित। इनमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारा आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है। कैसा है दोस्तों, एक्सटर्नल फैक्टर होता है। इसमें इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, ये तीन चीजों को ध्यान दिया जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, ये तीनों चीजों को ध्यान दिया जाता है। फिर दूसरा हमारा होता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर क्या होता है, जो हमसे रिलेटेड है, जो हमारे बिहेवियर पर प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमारी एज, अब मैंने कल आपको बताया था किसी व्यक्ति की एज मान लो 60 साल है तो उसका बिहेवियर अलग दिखेगा, किसी की 40 साल उसका बिहेवियर अलग, किसी की 20 साल उम्र उसका बिहेवियर अलग होगा, किसी की उम्र 10 साल उसका बिहेवियर अलग होगा, किसी की 5 साल उसका बिहेवियर अलग होगा। सेक्स, मेल एंड फीमेल, एजुकेशन, पढ़ाई का स्तर, एबिलिटीज, क्षमताएं, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा जिंदगी, फैमिली बैकग्राउंड एंड अदर डेमोग्राफिक फैक्टर। तो उस व्यक्ति से रिलेटेड जो उसके पर्सनल फैक्टर हैं ये भी प्रभाव डालते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसके बिहेवियर पर प्रभाव डालते हैं। कोई व्यक्ति ज्यादा कमा रहा उसका बिहेवियर आपको अलग दिखेगा, कम कमा रहा उसका अलग। कोई सामाजिक ज्यादा है तो उसका बिहेवियर अलग होगा, कोई आइसोलेट है तो उसका बिहेवियर अलग होगा, है ना, पॉलिटिकल। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनमें से वो नाम लिख देगा, सोशल किसका पार्ट है तो आप बताओगे एनवायरमेंटल फैक्टर का। वो पूछेगा फैमिली बैकग्राउंड किसका पार्ट है तो आप बता दोगे पर्सनल फैक्टर का। इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर भी होते हैं।
इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर भी होते हैं जिसमें उस व्यक्ति की जॉब, पुलिस वाले की का बिहेवियर अलग दिखेगा, डॉक्टर का बिहेवियर अलग दिखेगा, है ना। तो जॉब, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, लीडरशिप, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, अपॉर्चुनिटीज, है ना, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हैं जो उसके बिहेवियर पर प्रभाव डालते हैं। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं जिसमें पर्सनैलिटी यानी उसका व्यक्तित्व, परसेप्शन यानी उसकी सोच, एटीट्यूड और वैल्यूज एंड लर्निंग प्रभाव डालते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वो सभी फैक्टर हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करेंगे। दीज फैक्टर्स आर मेनली एक्सटर्नल। ये फैक्टर कैसे होते हैं हमारे? एक्सटर्नल होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सटर्नल। ये फैक्टर कैसे होते हैं? एक्सटर्नल। और ये किसी भी इंडिविजुअल को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दीज ब्रॉडली इंक्लूड द सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब है कि वो व्यक्ति किस लेवल का एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, उसकी वेजेस रेट क्या है या उसको इकोनॉमिक आउटलुक क्या है। ठीक है। वहीं कल्चरल जो फैक्टर होता है ना, वो वर्क एथिक्स, अचीवमेंट, नीड, वैल्यूज की बात करता है। और वहीं पॉलिटिकल जो क्लाइमेट होता है ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है। जैसे जहां आपकी सरकार स्टेबल है तो वो उस हिसाब से वहां के लोग काम कर रहे हैं, जहां की सरकार स्टेबल नहीं है वहां के लोगों का भी बिहेवियर आपको अलग देखने को मिलेगा। अब आते हैं पर्सनल फैक्टर के ऊपर। तो पर्सनल फैक्टर क्या बताता है? एवरी इंडिविजुअल ब्रिंग टू हिज वर्क प्लेस सेवरल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई व्यक्ति जब काम करने आता है वर्क प्लेस पे तो वो अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आता है जिसमें उसकी एज, सेक्स, एजुकेशन, नॉलेज, इंटेलिजेंस, फैमिली डिपेंडेंट, सिमिलर अदर रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं। वहीं पे जब हम ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की बात करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, पर्सनल पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सभी चीजें इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में किस बात के ऊपर जोर दिया जाता है? इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिटरमाइंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द फिजिकल एंड मेंटल पर्सनैलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति की जो भौतिक और मानसिक व्यक्तित्व होता है वो कहीं ना कहीं उसको अलग, मतलब उसके बिहेवियर को प्रभावित करता है, जिसमें उसकी वैल्यूज, उसका परसेप्शन, उसका एटीट्यूड, है ना, कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर में। अब एक व्यक्ति थे जिनका एक मतलब चलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर काम करने वाले जो थ्योरिस्ट हैं जैसे एग्रेस जीसी, लिकट आर, मैग्योर डी, इन्होंने आर्ग्यू किया द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन नीड अपॉर्चुनिटीज टू यूज देयर क्रिएटिविटी। तो लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज की जरूरत होती है एंड दिस ग्रोथ नीड शुड बी मेट टू इनेबल देम। और ऐसी ये जो ग्रोथ के मतलब जो तरीके हैं या ग्रोथ के जो अवसर हैं वो उनको मिलने चाहिए जिससे कि वो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने इंडिविजुअल बिहेवियर और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कवर किया। अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जून 2026 एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं और इसके लिए आप CAIB महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। महापैक का सबसे बड़ा जो रोल है वो आपको 6 मंथ के फॉर्म में भी, 12 मंथ के फॉर्म में और 24 मंथ के फॉर्म में आपको मिलता है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। महापैक से आप अपने 4 कंपलसरी पेपर को कवर कर सकते हैं, प्लस आप अपने इलेक्टिव पेपर्स को भी आप क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्टिव पेपर्स को भी आप क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो महापैक है 6 मंथ महापैक 3499, 4999 और 6999 में आपको उपलब्ध है। सबसे बेस्ट 12 मंथ और 12 मंथ का ही होता है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। CIB फाउंडेशन बेस्ट 2.0 जून 2026 के लिए अवेलेबल है, जहां पर आप चारों पेपर के जो कंपलसरी पेपर हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं और रेगुलर प्लान 2499 और प्रो प्लान आपको 2999 में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों
तो आप सभी के लिए हमारा समर्थ आरबीआई ग्रेड बी बैच भी अवेलेबल है 2.0 फेज 1 फेज 2 की तैयारी, यानी जो दोस्त आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं, होता है जिनके पास समय, तो वो इस बैच के थ्रू जुड़कर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी, आसान था, सरल था, और ऐसे ही सरल बना रहे जिससे आप समझते जाएं। तो थैंक यू वेरी मच।